अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। कभी कभी ना कुछ दिन आते हैं जो हमारे बहुत मुश्किल होते हैं, जो हमारे लिए ना थोड़े ट्रॉमेटाइजिंग होते हैं, थोड़े डिफिकल्ट डेज जिसे जिन्हें हम कहते हैं। आज ना मेरा क्लिनिक में वैसे ही थोड़ा डिफिकल्ट डे था, बट क्लिनिक का डिफिकल्ट डे गुजार के जब मैं घर पहुंची हूँ तो मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन पे एक 6 साल पुरानी पेशेंट से मुलाकात हुई है। ये एक रियल टाइम स्टोरी है और मैं कोशिश यही करूंगी कि मैं पेशेंट की आइडेंटिटी को रिवील किए बगैर आप लोगों को कुछ सिखा सकूं। 6 साल पहले ना मैं थोड़ी बेवकूफ़ होती थी। तब मैंने यूट्यूब चैनल नया-नया अपना शुरू किया था, तो मेरे में इतनी अक्ल नहीं होती थी। ऊपर से मेरे फ़ादर बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो मुझे ये पता था कि अगर कोई बंदा बीमार है, वो हॉस्पिटल जाता है, तो कितने पैसे खर्च होते हैं उस पे। तो कोई भी आके मुझे कहता था ना कि हम अफ़ोर्ड नहीं करते, तो मैं उसको फ़ौरन डिस्काउंट दे देती होती थी। और मेरा मैनेजर भी, तब भी मेरे पास मैनेजर था, तो उसको भी पता था मेरे फ़ादर बहुत बीमार हैं, तो वो भी ना इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखता होता था कि अगर किसी पेशेंट ने एक दफ़ा कह दिया ना कि हम अफ़ोर्ड नहीं करते, तो फ़ौरन डिस्काउंट दे देना है। अब चीज़ें बदल चुकी हैं। अब चीज़ें इसी आज की शायद आप स्टोरी सुने तो उसके बाद आप लोगों को समझ भी आए कि विद टाइम हमने डिस्काउंट्स देना ही छोड़ दिए थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना आपको विद टाइम समझ आती है वग़ैरह-वग़ैरह। ख़ैर उस ज़माने में ये हुआ कि हमारे पास एक पेशेंट आई जो मेरी हम नाम थी और ऑनलाइन कंसल्टेशन उन्होंने बुक कराई। अब ऑनलाइन कंसल्टेशन पे उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं करती, 500 मैं दे सकती हूँ। और मैंने अपने मैनेजर से कहा कि ये 500 हमने सिर्फ़ इसलिए लेना है कि पेशेंट डाइट प्लान को लेके सीरियस हो। अगर बिल्कुल ही मुफ़्त डाइट प्लान दे देंगे ना, पेशेंट डाइट प्लान को लेके सीरियस नहीं होगा। ये 500 इस चीज़ की गारंटी है कि ये करेगा। और ये हम 500 तब भी अगर हम डिस्काउंट देते थे ना, तब भी हम 500 ज़रूर चार्ज करते थे, बिल्कुल फ्री नहीं करते होते थे डाइट प्लान। तो ख़ैर जी 500 में उनका सेशन बुक हुआ। पहले सेशन में वो और उनकी वालदा मोहतरमा बैठी हुई थी। पेशेंट का वेट था 109, मुझे आज भी याद है, क्योंकि वो शुरू-शुरू के कुछ पेशेंट्स आपको याद होते हैं, जो आपके पहले, दूसरे, तीसरे पेशेंट्स होते हैं। ख़ैर पेशेंट का वेट था 109 और ये मेरे बड़े शुरू के पेशेंट्स में से थी, जिन्होंने अगेन जिनकी एक अच्छी बात ये है कि उन्होंने मुझे यूट्यूब पे देख के ट्रस्ट किया। तब वही बात, पहला, दूसरा, तीसरा पेशेंट आपको पूरी उम्र याद रहता है। ख़ैर जी, ये मेरे दूसरे, तीसरे पेशेंट में से थी। इनका वेट था 109 और ये 11 बहन भाई थे, जिनमें इनका जो नंबर था वो दूसरा था। इनकी जो बड़ी बहन थी, उनकी बच्चा डिलीवर करते हुए डेथ हो गई थी, बिकॉज़ उनका वेट 140 क्रॉस कर गया था और वो प्रेगनेंसी ओवरऑल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी बहन की डेथ हो गई। अब इनके बहनोई ने इनसे कहा कि मैं दूसरी बहन से शादी कर लेता हूँ, लेकिन ये है कि ये अपना वज़न कम करे, क्योंकि हमारे यहाँ पहले भी यही हुआ है कि आपकी बच्ची का वज़न ज़्यादा था, तो उसकी उस वजह से डेथ हुई है, डॉक्टर्स कह रहे हैं ऐसे। तो मैं इनसे शादी ज़रूर करूँगा, क्योंकि मेरे पहले भी 2 बच्चे हैं, तो कि पता नहीं कितने बच्चे हैं। मेरे पहले भी बच्चे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये उनका ख़्याल रख लेंगी, खाला और सारा कुछ, जो हमारे कल्चर में एक चीज़ होती है जी। अब ये तब मेरे पास माँ-बेटी तब आए थे कि किसी तरह इसका वज़न कम करा दें। तो मैं जो डाइट प्लान देती थी, जो डाइट प्लान, इनकी मदर बीच में ज़रूर बोलती थी। अगर मैंने कहना है रोटी कम खाएँ, तो उन्होंने कहना है नहीं, गुड़िया इसको ताकत कैसे आएगी फिर? गुड़िया इसको ताकत कैसे आएगी? अच्छा, अगर मैंने कहना है रोटी पे देसी घी नहीं लगाना, तो उन्होंने कहना है गुड़िया उससे ताकत ही उससे आती है। अगर मैंने कहना है बादाम एक मुट्ठी खाने हैं, उन्होंने कहना है नहीं, ताकत कैसे आएगी? तो वो करते-करते ना, जो मर्ज़ी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं उनको देती थी, जो मर्ज़ी मैं उनको कैलोरी डेफिसिट समझाती थी, जैसे मैं समझाती थी, वो होता ही नहीं था। एक दफ़ा सेशन हुआ, दूसरी दफ़ा हुआ, 3 मंथ सेशन हुआ, और ये वन ऑफ द रीज़न्स है कि हमने अपने डिस्काउंट्स भी कंप्लीटली बंद कर दिए और हम अब इन चीज़ों पे यकीन भी नहीं करते। मैंने अपने मैनेजर को फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे एक बात बताओ। एक दफ़ा मुझे याद है इन्होंने कहा कि मैं चेरी का पूरा डब्बा खा गई। तो मैंने अपने मैनेजर को फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, जो बंदा हमें फीस नहीं दे सकता, वो चेरी का पूरा डब्बा बैठ के खा रहा है, वो देसी घी हर रोटी पे लगा के खा रहा है, दूध वो लीटर का लीटर पूरे दिन में पी रहा है, क्योंकि उसकी मदर को शक है कि वो वरना कमजोर हो जाएगी। और इसके साथ साथ एक और चीज वो बड़ी खाते होते थे। खैर अब बीच में फोन बजा है दूसरे वाला, तो मेरे ज़हन से निकल गया। एक और चीज वो बड़ी, वो भी थोड़ी ना, मतलब उनकी जो बात थी कि मैं अफोर्ड नहीं करती, और उनका जो लाइफ़स्टाइल था ना, वो आपस में बिल्कुल मैच नहीं करता था। तो मैंने उससे कहा, फ़ज़ान देखो, इनको इनको ना सिर्फ़ हमारी हमारी फ़ीस देने के इनके पास पैसे नहीं है, वरना तुम इनकी अगर बातें सुनो, तुम इनका लाइफ़स्टाइल देखो और तुम इनकी एफ़र्ट देखो, तो तुम्हें पता चले इन्हें फ़र्क ही कोई नहीं पड़ रहा हमसे। हम जो मर्ज़ी कर लें, हम जो मर्ज़ी लिखते हैं, उनकी मदर की एक ही स्टेटमेंट है कि ये कमज़ोर हो जाएगी। अच्छा, वो उसके बाद में 3 मंथ्स के बाद हमने उन्हें कहा कि हमने फ़ीस आपसे पूरी लेनी है, तो उन्होंने वो फ़ीस पे नहीं की और उसके बाद ऑब्वियसली वो चले गए, और उसके बाद कभी कोई बात ही नहीं हुई, कभी कोई राब्ता ही नहीं हुआ। आज 6 साल बाद मैं अगेन आई हैड अ वेरी डिफिकल्ट डे,
तो बहुत डिफिकल्ट डे क्लिनिक में भी था, कुछ डिफिकल्ट पेशेंट्स क्लिनिक में थे। अब मैं आके बैठी, मैंने कंसल्टेशन शुरू की, फिर बीच में वो आ गई। अब उनकी वजह फिर वही बात कि इसको पतला कर दो, 6 साल हो गए हैं, वो बहनोई की कहीं और शादी हो गई है, इसकी शादी नहीं हो रही, इसके रिश्ते को लेकर हम बहुत परेशान हैं। वो चूंकि मैंने आपको पहले मेंशन किया वो मेरी हम नाम थी, तो वो कहती थी आयशा, इस आयशा को अपने जैसा कर दो, इस आयशा को ये आयशा बना दो। तो मैं कहती होती थी थोड़ी एफर्ट, कुछ तो मुझे कुछ कुछ एफर्ट तो करके दिखा दें, कुछ तो मेरी बात सुन लें, कि मेरी बात की इतनी रिस्पेक्ट ही नहीं है कि जो मैंने कहना है वो आपने करना ही नहीं, आपने कहना है नहीं वो कमजोर हो जाएगी। मुझे लगा था कि ये 6 साल बाद अगर वो वापस दोबारा एटलीस्ट मेरे पास आए हैं तो वो थोड़े चेंज हो गए होंगे, उन्हें समझ आ गई होगी कि नहीं हम गलत कर रहे हैं। लेकिन यकीन करें 6 साल बाद भी वही मसले थे। 113 वजन हो चुका है बच्ची का, और आज भी वही बात। मैंने उनसे कहा कि प्लीज रोटी के ऊपर से देसी घी छुड़वा दें इसका, तो उन्होंने पहली बात ये की कि वो तो गले से नहीं गुजरेगी, रोटी तो खुश खाई कैसे खाई जाती है रोटी। मैं कहा मैं आपको खा के दिखा दूं फिर कि कैसे खाई जाती है। अच्छा, जो 6 साल पहले वाली आयशा नासिर थी ना, वो इतनी ब्लंट नहीं थी। अब मैं दिन के इतने पेशेंट्स डील करती हूँ, अब ना मैं ब्लंटली जवाब दे जाती हूँ। पहले ना मैं हिचकिचा जाती थी, अगेन वो तब मेरा पब्लिक डीलिंग और थी। अब मैंने इतने लोगों को देख लिया, अब इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं बहस ही करी जाऊं कि नहीं आपने देसी घी नहीं लगाना। अब मैंने एक दफा, मुझे होता है एक दफा कह दिया ना नहीं लगाना, तो बस सुन ले फिर अगेन, क्योंकि अगला पेशेंट वेट कर रहा है, तब वो इतना रश नहीं होता था। तो फिर उनका वही मसला कि ये देसी घी के बगैर रोटी नहीं गुजरेगी। बादाम जो है, अगेन बादाम आपको भी पता है मुझे भी पता है कि एक बंदा जो फीस अफोर्ड नहीं करता, बादाम कितने महंगे हैं, लेकिन वो बादाम उन्होंने वो स्नैकिंग के लिए पड़े होते हैं कि जब उनके घर में किसी को भूख लगती है वो बादाम खा लेते हैं। मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, अल्लाह उनको और दे। मगर आज भी उनका वो मसला भी था कि फीस बहुत बढ़ा दी, 6 साल तुम्हारी वजह से हम अपनी बच्ची का वजन कम नहीं कर सके क्योंकि तुमने हमें डिस्काउंट नहीं दिया। लेकिन बादाम पूरे दिन में पूरा एक डब्बा जो है उनके घर में खत्म कर दिया जाता है, और ये बात समझने को शायद वो तैयार ही नहीं है कि बादामों में भी कैलोरीज हैं। पीसीओएस की पेशेंट है, दूध 1 लीटर उसने पीना ही पीना है, 1 गिलास नाश्ते के साथ। मुझे अगर कोई कहे ना कि रोटी के साथ दूध का ग्लास पी लो, तो वो मेरे लिए थोड़ा ऑफ कॉम्बिनेशन है। मतलब मैं दूध, और अगर मैं रोटी और सालन खा रही हूँ तो मैं उसके साथ दूध नहीं पी सकती, मेरे लिए ये बिट ऑफ है। लेकिन उनके लिए वो एक नॉर्मल चीज है कि दूध का ग्लास तो खाने के साथ होना चाहिए वरना कमजोरी हो जाएगी। अच्छा, अब आज मुझे ना उनकी एक और चीज भी समझ आई है कि उन खातून ने खुद 11 बच्चे पैदा किए हैं, और उनको कहीं ना कहीं लगता है जिस फैमिली से वो हैं कि औरत का मकसद है बच्चे पैदा करना। अब बच्चे पैदा करना मकसद है, उसके लिए ताकत होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी मोस्ट ऑफ द केसेस उनकी शायद अपनी हुई है, तो उन्हें लगता है नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं। उसके लिए कमजोरी अगर होगी, देसी घी नहीं खाया होगा या ये चीजें नहीं खाई होंगी, तो बच्चा कैसे पैदा होगा। और वो जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि बच्ची, जो बड़ी वाली बेटी है, उसकी डेथ इसलिए हुई क्योंकि वो प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। वेट 140 हो गया था प्रेगनेंसी के अंदर। वो वाला पूरा बेटी मिस कर देती हैं, उस तरफ वो आती नहीं है। हालांकि अपने मुंह से बताया कि मेरी 6 साल पहले बताया था कि मेरी बड़ी बेटी की डेथ इस वजह से हुई है, तो मेरा दामाद कहता है पहले इसका वजन कम कराओ फिर मैं इससे शादी करूंगा। उसके घर वाले भी यही कहते हैं। वो वाला पार्ट वो मिस कर देती हैं। आज भी वो इसी बात पे थी कि देखो अगर हम रिश्ता, तुम वजन कम करा देती हो, हम रिश्ता ढूंढ लेते हैं, इसमें ताकत ही नहीं होगी तो ये बच्चे कैसा पैदा करेगी, तो वो घर ही कैसे चलेगा। कुछ ना हमारे माइंड सेट्स हैं, अगर हम उन चीजों से बाहर नहीं ना निकलेंगे तो हम कभी भी ठीक नहीं हो सकते। मैं आप लोगों को भी एक बात कहूंगी, और मैं हर एक को एक बात कहती हूँ, अगर आप बदलने को तैयार नहीं है ना, अगर आप जो कर रहे हैं आपने वही करते रहना है, तो मेरे पास आने का कोई फायदा नहीं है। जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, आके कहते हैं नाश्ते में पराठा ही नहीं है, चले रख लेते हैं, ये उसकी रेसिपी होगी, सारा कुछ होगा ऐसे पराठा। दोपहर में पुलाव ही नहीं है, चले दोपहर में पुलाव, ये रेसिपी होगी, ये सारा कुछ। रात के खाने में उनकी मर्जी का रख के, अच्छा वजन महीने में 10 किलो कम होना चाहिए। भाई या तो आप अपनी अपनी डिमांड ले आए या आप अपनी डाइट ले आए, दोनों चीजें इकट्ठे नहीं चल सकती। ये नहीं हो सकता कि डाइट प्लान में आपकी मर्जी की चीजें लिख के एक बहुत अच्छा वेट लॉस भी करा दिया जाए। एक हेल्दी वेट लॉस 4 से 6 किलो होता है। जो पेशेंट हेल्दी तरीके से वेट लॉस करने को तैयार है उसको हम पिज्जाज भी देते हैं, उसको सब कुछ अलाउड होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट ने 4000 क्लिनिक आके फीस देनी है, ऑनलाइन पे 4000 हम 10 डेज का चार्ज करते हैं। और क्योंकि ऑनलाइन पे चीजें डिफरेंट हैं, क्लिनिक में चीजें जरा डिफरेंट है, तो ऑनलाइन पे 10,000 मंथली उसका है। उसमें उसका दिल करता है मैंने 10,000 पे किया तो 10 किलो तो कम होना चाहिए, विच इज फाइन।
लेकिन मैं अपनी पसंद की चीजें भी ना छोड़ूं। भाई मेरे पास कोई मशीन तो है नहीं कि मैंने आपको उस मशीन में से गुजारना है और आपने पतले हो जाना है। कुछ एफर्ट तो पेशेंट के पार्ट पे भी चाहिए होती है ना। एंड यही आज आज मुझे दुख हुआ है कि भाई 6 साल दूसरा बच्चा है, ये उनके 11 बच्चे हैं और उसमें कोई 5-6 भाई हैं, ज्यादा तादाद बेटियों की है, कम तादाद बेटों की है उनकी। तो उन्होंने अपनी सारी बेटियों की शादी करनी है, सबका वेट बहुत ज्यादा है और सबके यही मसले आ रहे हैं और 6 साल से वो दूसरी वाली बच्ची का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। एंड उनकी एक ही बात है कि हम अफोर्ड भी नहीं करते हैं। तो लेकिन अब जहां हल्की सी बात आती है कि थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, वहां पे वो खातून फौरन सामने आ जाती हैं और कहती हैं कि नहीं, चेंज तो हमने होना ही नहीं है, जो है जैसे है उसी के साथ वजन कम कराया जाए। एंड ठीक है भाई, आज मैंने उन्हें कहा कि हाँ मेरी गलती है कि मैंने आपकी फीस में डिस्काउंट नहीं किया, मेरी सारी गलती है, बट आज भी मैं आपसे माजरत ही करूंगी। मुझे आता ही नहीं है कि मैं इस बच्ची को ठीक कर सकूं, मेरा नॉलेज ही इतना काम नहीं करता। और मैं उन लोगों से, चले मैं क्लिनिक का भी थोड़ा सा बता देती हूँ। आज क्लिनिक में भी यही हुआ कि एक पेशेंट आई, मैं उनसे कहूँ चिकन के साइड इफेक्ट्स नहीं है, वो मुझे कहें चिकन अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता, मेरे चौकीदार ने कहा कि घर की मुर्गी को फौरन ज़िबा कर दे, वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने उनसे भी माजरत कर ली। मैंने कहा देखिए, अगर आप लोग साइंस की बात करने को, साइंटिफिक एविडेंस को, साइंटिफिक चीजों को सुनने को तैयार नहीं, आगे से आप बता रहे हैं कि चौकीदार ने ये कहा, तो मैं कैसे हेल्प कर लूं? जो जब एक बंदा कुछ कुछ सुनने समझने किसी तरफ आने को तैयार नहीं है ना, उसकी कोई भी, मैं क्या उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। मेरे पास पेशेंट्स आएंगे और जो मेरे पास आता है ना, उसको पता है मैं बगैर वजह के टेस्ट कभी भी नहीं लिख के देती। और यकीन करें, मेरे क्लिनिक में अपनी लेबोरेटरी है, मैंने कभी पेशेंट को ये नहीं कहा कि मेरी लेबोरेटरी से टेस्ट कराएं। जो जिन्होंने लिए मेरे डाइट प्लान, वो इस बात की गवाही देंगे। मैं कहती हूँ आपको जिस लेबोरेटरी पे ट्रस्ट है, आप जाके उधर से टेस्ट करा लें। मैंने ना तो बगैर वजह के कभी टेस्ट लिख के दिए, ना मैंने कोई सप्लीमेंट्स बगैर वजह के लिख के दिए। लेकिन कभी, जैसे एक दफा एक पेशेंट आई, उन्होंने कहा एक्सट्रीम फटीग है, ये है वो है, और मैदा उनका बहुत ज्यादा खराब था। तो मैंने उन्हें कहा एच पाइलोरी का टेस्ट कराएं, सीबीसी। उन्होंने कहा टेस्ट मैं नहीं कराऊंगी, टेस्ट नहीं मैं करा सकती, मुझे टेस्ट के बगैर ठीक कर, बड़ी उनका सख्त लहजा था, मुझे टेस्ट के बगैर ठीक कराएं, ठीक करके दें। मैं कहा बगैर पता कराए कि मसला चल क्या रहा है, मेरे पास कोई जादू की छड़ी या एक्सरे तो है नहीं कि मैं आपको देख के बता दूंगी कि आपका क्या मसला चल रहा है। जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे मैं कैसे? और उसके बाद वो टेस्ट करा, उन्होंने नहीं कराए, वो टेस्ट मेरे तक आज तक नहीं पहुंचे हुए। अगर आप किसी भी क्वालिफाइड बंदे से कोई भी हेल्प लेने जाते हैं ना, एटलीस्ट उसका इतना रिगार्ड किया करें कि जो वो कह रहा है वो सुन लिया करें। गायनाकोलॉजिस्ट दवाई लिख के देते हैं, हमारे पेशेंट कहते हैं हमने वो दवाई नहीं खानी। हम किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो कोई भी हमें दवाई लिख के देता है, हम वो दवाई 600 बंदों को दिखाते हैं और 600 बंदों से मशवरा करते हैं कि हमें ये दवाई खानी चाहिए कि नहीं। कल परसों परसों नहीं, सैटरडे को मेरे पास एक पेशेंट आई हुई थी, वो मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है डॉक्टर मरियम, उनकी आगे से जानने वाली थी। तो उनका HbA1c यानी शुगर जो है वो काफी बढ़ा हुआ था। मैं ले मैन को समझाना चाह रही हूँ, उनकी शुगर बहुत बढ़ गई थी, HbA1c उनका 10 पे था। तो मैंने उनसे पूछा दवाई के बावजूद, उन्होंने कहा नहीं दवाई तो मैं नहीं खाती, आपको पता है दवाई खाने के कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं, दवाई मैं नहीं खा रही। और मैं सर पकड़ के बैठ गई कि बाजी, दवाई खाने के तो साइड इफेक्ट्स हैं, चलो वैसे तो नहीं है, चलो मान लिए हैं, लेकिन ये जो इतनी ज्यादा शुगर है, ये जो आपकी किडनी को, आपकी आंखों को, आपके ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रही है, इससे ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे दवाई के। बट वो उन्होंने मेरी बात एंड तक नहीं मानी। उन्हें यही था, मुझे सब कहते हैं दवाई के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। प्लीज थोड़ा सा ना अपनी रिवायती चीजों से बाहर निकल आए, वरना हम आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकेंगे। आखिरी बात, एक तो मैं बोलती बहुत हूँ, मैं शायद वेंट आउट करने बैठी हुई हूँ आज। अच्छा, आखिरी बात ये कि मैंने ये नहीं कहा हम पाकिस्तानियों को आदत है, क्योंकि ये मैंने देखा है ये बाहर के मुल्कों में भी आदत है, ये हर जगह आदत है। जहां आपको लगेगा ना थोड़ी एफर्ट पुट इन करनी पड़ी है, या जो थोड़ी मेहनत आप लोगों को करने को कहेगा, वहां पे लोग कम जाते हैं। क्यों वेट लॉस की दवाइयां इतनी बिकती हैं? क्यों हमें आसान सोल्यूशन आसान लगता है? वो इसीलिए कि उसमें हमारी अपनी एफर्ट नहीं होती। कहीं पे भी आप चले जाओ, पूरी दुनिया में चले जाओ, जहां आपको एफर्ट करनी पड़ी है वहां पे लोग कम होंगे, और जहां पे आपको बैठे बिठाए बस एक दवाई खाने से आपके मसले हल हो रहे हैं, वहां पे उस तरफ लोग ज्यादा होंगे। तो ये तो पूरी दुनिया में है, बट जो लोग मुझे देख रहे हैं एटलीस्ट वो इसको थोड़ा समझें कि अगर मैं देसी घी या चीजें मैं कुछ मना कर रही हूँ, मैं देसी घी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद देसी घी का पराठा खाती हूँ, हर रोटी के ऊपर लगा के चौपड़ के रोटी खाने रोज डेली बेसिस पे, जबकि वेट 109 है, 113 है, मैं उसके खिलाफ हूँ। दूध के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद दूध जरूर पीती हूँ कैल्शियम के लिए, मेरे अपने कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी पड़े हुए हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मैं कैल्शियम सप्लीमेंट की बजाय दूध ज्यादा पी लिया करूँ।
मैं खुद भी दूध पीती हूँ, मैं दूध के खिलाफ नहीं हूँ, रोटी, दूध इतना सारा कुछ इकट्ठे पीने के खिलाफ हूँ। तो थोड़ा-सा ना चीज़ों को एक्सेप्ट करें, थोड़ा-सा मिज़ाज में ना थोड़ा-सा वो लेकर आएँ, मोल्ड होने वाली टेंडेंसी लेकर आएँ, अगर आप किसी हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाते हैं ताकि वो आपकी मदद कर सके। थैंक यू।